नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पे नतीजे के लिए अभी और भी देरी हो सकती है। थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कहा गया है कि चुनाव के नतीजे आने में 8 बजे के आसपास का समय दिया गया है और देखना यह है क्या 8 बजे तक कुछ आंकड़े यहाँ पे फाइनल होते या नहीं। अभी के आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी जो पीछे चल रही थी वो अभी धीरे धीरे अपने आंकड़ों के साथ आगे आने की कोशिश कर रही है। अभी की बात करें तो एनडीए बहुमत का जो आंकड़ा 122 से उसके एक सीट आगे यानी कि 123 सीटों पर देखी जा रही है। वहीं आरजेडी यानी कि महागठबंधन की बात करें 112 सीटों पर आगे है। अन्य के खातों में 8 सीट और एलजेपी यहां पे खाता भी खोलने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आज इस वीडियो में अभी हम देखेंगे बिहार की कुछ प्रमुख विधानसभा सीटों के बारे में और वहां से कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो आप अपने विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अपने विधानसभा सीट का नाम। अगले वीडियो में हम आपके विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं जो अमौर विधानसभा सीट ये ओपन है। अमौर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं अख्तारुल ईमान, यहाँ का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और बात करें ये अमौर विधानसभा सीट और बायसी, ये दोनों जो सीट है वो एआईएमआईएम के कैंडिडेट के खाते में गया है और पहली बार यहाँ पे ओवैसी चुनाव लड़े थे बिहार राज्य में, लेकिन 243 सीटों में 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। ये बड़ी बात हो सकती है एआईएमआईएम पार्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अररिया की सीट की। अररिया बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कांग्रेस के खाते में देख सकते हैं 61,000 वोट मिले हैं और यहाँ पे जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं उनको 39,000 वोट और यहाँ पे कांग्रेस चुनाव आसानी से जीत जाएगी। जिस प्रकार से वोटों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो सीट है अररिया ये कांग्रेस के खाते में जा सकता है। औरंगाबाद विधानसभा सीट की बात करें बिहार का इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आनंद कुमार सिंह जो हैं 69,000 वोट पाके फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं और इनको कड़ी टक्कर देख सकते हैं 67,500 वोट के साथ। यहाँ पे रामाधर सिंह यहाँ पे इनको कड़ा टक्कर दे रहे हैं। 2,000 वोटों का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है औरंगाबाद की सीट पर। अगर जो हम आगे आते हैं तो हमारा जो बैकुंठपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आरजेडी के कैंडिडेट है जिनके खाते में 37,000 वोट है और इनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के मिथिलेश तिवारी, लेकिन वोटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और वैसे लग रहा है जो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से प्रेम शंकर प्रसाद जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो ये बांकी बैकुंठपुर वाली सीट जो है वो जीत जाएंगे। अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो बलरामपुर सीट की बात कर लेते हैं तो बलरामपुर सीट को अगर जो आप देखना चाहेंगे तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पे टोटल 3443 वोट मिले हैं और एलजेपी के कैंडिडेट के खाते में 8,949 वोट हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट हैं वरुण कुमार झा, इनके खाते में 51,000 वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खाते में 1 लाख से ज़्यादा वोट है, यानी कि यहाँ पे ये महबूब आलम जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ये चुनाव जीत सकती हैं बलरामपुर की। आगे बात करें हम, अगर जो आगे चलते हैं तो 12 बिग्गा जो विधानसभा सीट है इसको हम देख लेते हैं। तो 12 बिग्गा विधानसभा सीट की बात करें यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है 31,000 वोटों के साथ और यहाँ पे जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है इनके बीच वोटों का डिफरेंस देख सकते हैं लगभग 150 वोटों का डिफरेंस है, यानी कि फिर भी जेडीयू के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं 150 वोटों के डिफरेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ा टक्कर देखा जा सकता है जो 12 बिग्गा विधानसभा सीट है। अगर जो हम आगे चलते हैं बेलागंज विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो बेलागंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं उनके खाते में 25,000 वोट और आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद यादव के कैंडिडेट खाते में 44,000 वोट, यानी कि वोटर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है बेलागंज। अगर जो हम आगे चलते हैं बिहारीगंज विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, ये वाली सीट की अगर जो हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 46,000 और जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू के खाते में 58,000 और ये सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है क्योंकि वोटों का डिफरेंस 10,000 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर जो बक्सर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो बक्सर विधानसभा सीट आप देख सकते हैं जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़े थे, बीजेपी के खाते में
आरजेडी के कैंडिडेट की बात करें, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे, कांग्रेस के खाते में ये सीट आई थी। कांग्रेस के खाते में 47,000 और बीजेपी के खाते में 45,000 लगभग वोट है। वोटों का डिफरेंस 2,000 है, यानी कि यहाँ पे भी कड़ा टक्कर देखा जा सकता है बक्सर विधानसभा सीट। लेकिन वर्तमान में बात करें, कांग्रेस यहाँ से आगे चल रही है। अगर जो हम बात करें दानापुर विधानसभा सीट की, तो दानापुर की बात करें, यहाँ पे 45,000 वोट बीजेपी को मिले हैं और 61,000 वोट आरजेडी को मिले हैं। और यहाँ पे रीता लाल रॉय आरजेडी की आगे चल रही हैं। आगे हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट विधानसभा सीट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डुमरांव विधानसभा सीट। डुमरांव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीपीआईएमएल के कैंडिडेट अजीत कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि अजीत कुशवाहा पहले ही जो एग्जिट पोल निकल के आया था यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। और अजीत कुमार सिंह जो है सीपीआईएमएल के, इनकी खाते में 46,000 वोट और अंजुम आरा जो है जनता दल की 30,000 वोट, यानी कि ये सीट आसानी से सीपीआईएमएल के अजीत कुमार सिंह जीत सकते हैं। और ये डुमरांव विधानसभा सीट सीपीआईएमएल के खाते में जा सकता है। अगर जो हम बात करें गोविंदगंज विधानसभा सीट की, तो इसको भी देख लेते हैं। बीजेपी के सुनील मणि, ये जताया जा रहा था आशा कि ये सीट निकाल लेंगे और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सुनील मणि 48,000 वोट पाके यहाँ पे पहले पोजीशन पे बने हुए हैं। वोटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के प्रत्याशी से और ये सीट बीजेपी की जीत सकते हैं, गोविंदगंज की सुनील मणि त्रिपाठी। अगर जो हम बात करें नेक्स्ट हाजीपुर विधानसभा सीट की, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 85,000 वोट मिले हैं बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश सिंह को और 82,000 वोट मिले हैं आरजेडी के देव कुमार चौरसिया को, यानी कि 3,000 वोटों का डिफरेंस है। कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है, फिर भी बीजेपी हाजीपुर सीट से आगे चल रही है। हिलसा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। हिलसा विधानसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 53,000 वोट मिले हैं आरजेडी के कैंडिडेट अतरी मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव को और 49,808 वोट यहाँ पे मिले हैं जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को, यानी कि यहाँ पे वोटों का डिफरेंस की बात करें लगभग 4,000 है। लेकिन कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आगे पीछे का दाव खेला जा रहा है हिलसा विधानसभा सीट। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे आरजेडी पीछे चल रही है, ठीक, सॉरी आरजेडी आगे चल रही है इसमें। हिलसा विधानसभा सीट की बात करें, आगे अगर जो हम बात करें कुछ और विधानसभा सीटें हैं जो वीआईपी कही जाती हैं, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले राघोपुर विधानसभा सीट, ठीक है। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट माना जा रहा था, तो राघोपुर विधानसभा सीट के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। राघोपुर विधानसभा सीट की बात करें जहाँ से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को कुल 57,000 वोट मिले हैं और बीजेपी पे जो कैंडिडेट है सतीश कुमार, उनको 39,000 वोट मिले हैं, यानी कि ये सीट तेजस्वी यादव आसानी से जीतते हुए दिख रहे थे। और हम बात कर लेते हैं हसनपुर सीट की। हसनपुर जहां से पहले तेज प्रताप यादव जो चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव के बड़े भाई, ये पीछे चल रहे थे लेकिन बाद में आगे हो गए थे। लेकिन अभी का आंकड़ा देखने वाला बात होगा, क्या हसनपुर सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो आइए हसनपुर का हम देख लेते हैं। तो हसनपुर की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं तेज प्रताप यादव जो है उनके खाते में 68,644 वोट है और जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है जो राजकुमार राय 52,000 वोट है, यानी कि ये सीट आसानी से तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण सीट बांकी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले बीजेपी में थे, उनके पुत्र लव सिन्हा जो कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इसी बांकी विधानसभा सीट से आपकी जो पुष्पम प्रिया है, ये भी अपना जो बांकी विधानसभा सीट से पुष्पम प्रिया भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही थी प्लूरल्स पार्टी से। देखने वाली बात होगी पुष्पम प्रिया को कितने वोट यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो बांका विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। बांकीपुर, ये बांका है और बांका की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बांकीपुर पे आएंगे, ठीक है। बांकीपुर ये रहा, ठीक है। बांकीपुर की बात करें, यहाँ पे लव सिन्हा जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, उनको सिर्फ 14,000 वोट मिले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र माने जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है नितिन नवीन, उनको 31,226 वोट मिले हैं। पुष्पम प्रिया की बात करें, देखने वाली बात होगी, पुष्पम प्रिया को सिर्फ 1877 वोट मिले हैं, सिर्फ 1877 वोट। ये आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। आगे बात करें हम यहाँ पे बेगूसराय की देख लेते हैं हम। बेगूसराय विधानसभा सीट एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट है 61,000 वोट मिले हैं और बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीतती हुई दिख रही है। कुंदन कुमार 66,000 वोट इनको मिले हैं। दरभंगा की बात करें, दरभंगा भी फाइनल हो चुका है, बीजेपी यहाँ से जीत चुकी है। केवटी विधानसभा सीट जो है ये भी, इसका भी रिजल्ट आ गया। केवटी का हम देख लेते हैं एक बार, केवटी से कौन जीता है। रिजल्ट चूँकि आ गए हैं नतीजे,
ठीक है। केवटी का देख लेते हैं हम, केवटी, ठीक है। केवटी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसका रिजल्ट फाइनल हो चुका है। तो केवटी की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं जो आरजेडी के कैंडिडेट है 71,000 वोट मिले हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट मुरारी मोहन झा यहाँ से ये चुनाव जीत चुके हैं। तो केवटी विधानसभा सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में गई है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम आपकी विधानसभा सीट का नतीजा जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।